गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोगों ने 4th क्वेश्चन तक कर लिया था, 5th 6th और 7th क्वेश्चन हमें करना है ना। तो जो ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है और चैप्टर आपने पढ़ा है, तो आप इसका क्वेश्चन आंसर आप इसका कर सकते हैं। 4th तक मैंने करवा दिया है। अभी तो सब तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th 6th और 7th क्वेश्चन। 5th है डिस्कस द कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट इन वैरियस सोसाइटी। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन 5th 6th और 7th जो है, जो करना है अभी, उसको आप खुद से करेंगे, है ना। और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करना है, ठीक है। कास्ट सिस्टम के बारे में है 5th क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। कास्ट सिस्टम अब आप लोग खुद से करना सीखिए, है ना। और क्वेश्चन आंसर मैं आपकी मदद के लिए मैं उपस्थित हूँ, लेकिन लिखने आंसर लिखना आपको खुद से आना चाहिए कि कैसे आंसर, किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। और एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, है ना। और जो भी टॉपिक्स है उसको यथासंभव मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं डिस्कस द कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट इन वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी में कास्ट सिस्टम था, फैला हुआ था, है ना। कास्ट सिस्टम जो था वो पहले ऑक्यूपेशन के आधार पे जो है डिवाइड किया गया कास्ट को, है ना। एट फर्स्ट सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, है ना, कलर ऑफ द स्किन। द फेयर स्किन आर्यंस कंसिडर द डार्क स्किन दासाज इंफीरियर। हाउएवर अमंग द आर्यन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शन। मैंने एक क्वेश्चन के आंसर में बताया भी है। तो 4 सेक्शन में बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद फर्ण, वैश्य और फिर शूद्र, ठीक है। तो यह कास्ट सिस्टम जो है ऑक्यूपेशन के आधार पे इसको बनाया गया, ठीक है। पहला बेसिस जो वर्ण सिस्टम बना, वर्ण सिस्टम, इसको कास्ट सिस्टम कहा जाता है। और वो जो वर्ण यानी कलर ऑफ द स्किन के आधार पे बनाया गया, ठीक है। और इसमें सबसे ऊपर रखा गया ब्राह्मण को। ये वर्ण सिस्टम आपके बुक में है, आप आसानी से इसमें से आप कर सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी वाज जॉइंट फॉर ब्राह्मण्स वेयर द प्रीस्ट हु लुक आफ्टर द रिलीजियस मैटर। उसके बाद क्षत्रिय क्या थे? क्षत्रिय वेयर द वॉरियर्स हु प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम आउटसाइडर्स या फ्रॉम एनिमीज, ठीक है। थर्ड वन वाज क्षत्रिय, थर्ड वन वाज वैश्य वेयर द थर्ड इन हियरार्ची एंड दे वेर ट्रेडर्स, फार्मर्स हु वर्क टुवर्ड्स द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द ट्राइब। द शूद्र came the last, they were the people who worked for others, दूसरों के लिए काम करने वाले। The Sikhs and those Aryans who disobeyed the rules of society were also considered as ऐसे आर्य, the Sikhs और ऐसे आर्यंस भी जो सोसाइटी के रूल को नहीं मानते थे, उनको भी शूद्र कहा जाता है। तो ये था डिवीज़न ऑफ, ये था कास्ट सिस्टम, वैदिक एज में था। लेटर वैदिक एज में जो है सोसाइटी वाज स्टिल डिवाइडेड। आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है कि वैदिक एज को 2 पीरियड में बांटा गया।
अर्ली वैदिक एज और लैटर वैदिक एज। तो अर्ली, मैंने अभी आपको अर्ली वैदिक एज की बात की कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण यानी कलर ऑफ द स्किन, ठीक है। और यह चीज़ जो है लैटर वैदिक एज में जो है भी था, लेकिन यहाँ पे जो है कास्ट सिस्टम, बट द कास्ट सिस्टम वाज नाउ डिटरमाइंड द बर्थ एंड नॉट बाय ऑक्यूपेशन। ए पर्सन born in a particular caste could not change its lifetime. The Brahmin and Kshatriya ruled society and worked together. The West were rich traders, but they did not hold power. The Shudras were now occupied the menial jobs. They were still deprived of many of the privilege enjoyed by the other three classes. ठीक है, तो इस तरह ये आपको लिखना है, ठीक है। दोनों पीरियड का मिला के अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का मिला के जो 4 भागों में बांटा गया कास्ट को, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है कंपेयर द रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड विथ दैट ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। धर्म के बारे में बताना है कि अर्ली वैदिक पीरियड में धर्म के क्या रूप थे, है ना, कैसे किस धर्म के लोग थे, ठीक है, और किस तरह से वो धार्मिक कार्य करते थे या ईश्वर की पूजा करते थे, और लेटर वैदिक पीरियड और में किस तरह का था। ये दोनों पीरियड में कंपेयर करना है, ठीक है, तुलना करना है। बात करते हैं हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड में, जो आपको लिखना है आंसर में। जस्ट लाइक द हड़प्पा पीपल, द अर्ली पीपल ऑल्सो फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द फोर्सेज ऑफ नेचर एंड लाइक रेन्स, थंडर, अपीयरेंस ऑफ सन एंड मून, ठीक है। द प्रेयर्स वर चैंटेड इन ओपन एयर, रिचुअल्स वर सिंपल, फायर वाज वर्शिप्ड एंड वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर रिचुअल्स। कोई क्वेश्चन आपको लिखाया गया था, क्वेश्चन का आंसर, हाउ डिड द मेथड ऑफ वर्शिप चेंज फ्रॉम अर्ली वैदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड। और कुछ मिलता जुलता जो है इस 4th के आंसर से मिलता जुलता ही आपका यहाँ पे 6 का आंसर होगा। रिलीजन देख लीजिए, आपके चैप्टर में रिलीजन के बारे में अर्ली वैदिक में और फिर लेटर वैदिक में, है ना। यहाँ पे लेटर वैदिक में रिलीजन में द नेचर गॉड्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड lost their importance in this period and they were now replaced by प्रजापति यानी ब्रह्मा, फिर विष्णु, महेश, है ना। In honor of different gods, the prayers were recited and rituals and sacrifices were performed and an integral part of worship. The Brahmanas were the priests especially trained to perform such rituals and sacrifices on behalf of people. ठीक है। In turn, they are offered dakshina or gift in the form of gold, clothes, or cows. और लास्ट वन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेगालिथिक ब्यूरियल्स। मेगालिथिक ब्यूरियल्स पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहले तो मेगालिथिक ब्यूरियल है क्या। Some burial sites of the Chalcolithic age and early Iron Age were marked with megaliths. लार्ज स्टोन को मेगालिथ्स कहा जाता है, ये लिखना है आपको। Certain communities adopted this system of burying the dead. In this, the dead were buried in large stone graves called megaliths. ठीक है। There are various type of megalithic burials. Some are marked with a single stone, while some have a number of stone arranged into a pattern. इतना आपको लिखना है मेगालिथिक ब्यूरियल्स के बारे में, ठीक है। 5 से 6 लाइन आपको मेगालिथिक ब्यूरियल्स के बारे में लिखना है ना। मेगालिथिक ब्यूरियल्स होता क्या है, जिसमें मेगालिथ्स का यूज़ किया जाता है, यानी लार्ज स्टोन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वेरियस टाइप के मेगालिथिक ब्यूरियल्स होते हैं। सम आर मार्क्ड विथ सिंगल स्टोन while some have a number of stone arranged in a pattern in one form of burial, a burial chamber, इतना तक ही आप लिख देंगे, ठीक है, arranged in a pattern।
ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स कहा जा रहा है, तो 5 से 6 लाइन में मैक्सिमम लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेंगे, निश्चित रूप से करेंगे इसको। कास्ट सिस्टम यानी वर्ण सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम है वही कास्ट सिस्टम है, ठीक है। हम लोग आज जो बचे हुए समय में, मैं चाहता हूँ कि मैं सिविक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर दूँ, तो चैप्टर नंबर 24, द गवर्नमेंट। चैप्टर नंबर 24 है, सिविक्स का यह चैप्टर है, और द गवर्नमेंट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। गवर्नमेंट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है ना, क्या इसके कार्य हैं, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे, है ना। We live in a society. A society comprises various social groups. हम एक समाज में रहते हैं, और हमारे समाज में कई ग्रुप के लोग रहते हैं, कई सामाजिक ग्रुप के लोग रहते हैं, सोशल ग्रुप के लोग। The members of the society have to take certain decision. और समाज के लोगों को एक डिसीजन, निश्चित डिसीजन लेने के लिए, है ना, have to take certain decision that affect all of them. एक निश्चित सर्टेन डिसीजन लेना होता है जिसका प्रभाव सब पे पड़ता है ना। चाहे वो छोटा से छोटा ग्रुप हो, इंस्टीट्यूशन हो, चाहे स्टेट हो, नेशन हो, सबको स्मूथली रन कराने के लिए जो है गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना, ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि एक स्कूल, हमारे स्कूल का उदाहरण ले सकते हैं, है ना, कि स्कूल में वेरियस ग्रुप्स के लोग हैं, टीचर्स हैं, ऑफिस स्टाफ है, कैंटीन स्टाफ होते हैं, पेन्स, स्वीपर्स, ड्राइवर्स। All these groups function separately with the aim of the smooth functioning of the school. सब लोगों का अपना अपना काम बटा हुआ है, सब लोग अपना अपना काम अपने अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं। They cooperate with each other. Behind the smooth functioning of all the groups, there is a higher authority which makes rules, take decisions, fixes a work schedule for each group, solve all kind of disputes arising among the groups, and looks after the benefits of the all groups involved. अब सब लोग काम कर रहे हैं स्कूल में, टीचर्स हैं आपके, और स्टाफ्स हैं, ठीक है, प्यून्स हैं, कैंटीन स्टाफ्स होते हैं ना। तो डिफरेंट ग्रुप के लोग एक साथ मिलके एक दूसरे की मदद करते हुए काम करते हैं, और लेकिन इन सबको चलाने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है ना, जो रूल बनाए, जो डिसीजन ले, है ना,
जो इनका ख्याल रखे, इन सभी ग्रुप्स के लोगों का, जो स्टाफ है, मेंबर्स है सारे स्कूल के, है ना। तो इसके लिए डिसीजन टेकर या मेकर की ज़रूरत पड़ती है, डिसीजन मेकर की, है ना, जो डिसीजन लेते हैं, जो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, है ना, किसी तरह के विवाद हो उसको निपटाते हैं, और जो ग्रुप्स के बेनिफिट का भी ध्यान रखते हैं। तो यह ऑथोरिटी या यह ऑथराइज्ड पर्सन जो स्कूल का होता है, हम लोग उनको प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। यह सारी ऑथोरिटी जो है वो प्रिंसिपल को होती है, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ द स्कूल, जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड होता है स्कूल का। समटाइम द प्रिंसिपल इज असिस्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्कूल। कभी कभी प्रिंसिपल के सहायक के रूप में कुछ लोग होते हैं जो स्कूल के देख रेख का काम करते हैं, है ना। In the same way, every community, be it a housing society, a village, a city or a nation, requires a group of people ensure the smooth running of their daily life. The group of people managing the affairs of a country is called the government. Managing the affairs of a country, जो भी देश के अंदर देश से संबंधित जो अफेयर्स है, जो मुद्दे हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, है ना। यह किसका काम होता है मैनेज करने का? गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। हर देश को एक लीडर की आवश्यकता होती है। Every country needs a leader or some kind of authority to ensure that people cooperate with each other. In earlier times, the king used to took the affairs of the kingdom. राजा महाराजा के समय में, है ना, किंग जो राजा जो होते थे वो अपने प्रजा की देखभाल करते थे, है ना। उनके जो भी मुद्दे होते थे उनका निपटारा करते थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे, है ना। और उसके लिए अलग अलग उन्होंने ऑफिशियल्स यानी ऑफिसर्स रखे हुए थे जो जनता का ख्याल रखते थे। एज पॉपुलेशन ग्रीव इन साइज, नीड्स बिकेम वास्ट, द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट चेंज। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ता गया, और इसको जो है मुश्किल हो गया इसको कंट्रोल करना। इट्स बिकम वास्ट, द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट चेंज। और इस तरह से गवर्नमेंट का जो पैटर्न था, जो रूप था, स्वरूप था, उसको चेंज किया गया ओवर द वर्ल्ड। एंड इंस्टेड ऑफ द किंग और द क्वीन, राजा और रानी के बदले न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्ट। गवर्नमेंट का नया स्वरूप जो है वह आ गया, यानी उसके स्वरूप बदल गए। ठीक है, पहले जो किंग या क्वीन जो शासन चलाते थे, अपने प्रजा का मतलब पीपल की देखभाल करते थे, उनकी सारी चीज़ों का ख्याल रखते थे, वो चीज़ें, और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो समाप्त हो गया। गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन एंड टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। डिसीजन लेना और कंट्री को चलाना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, पूरे कंट्री को, यह गवर्नमेंट का काम होता है। उसके लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। देयर मे बी डिसीजन रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउसेज टू द पीपल और कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस। सो मैनी फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रोड बनाना, कैनल्स, सेटिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वट। देयर में बी स्मूथ रनिंग ऑफ वेरियस ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स लाइक रेलवेज, रोडवेज। ठीक है, इट ऑल्सो द जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। देश की सीमा की रक्षा करना, ये भी एक अहम जो है सो कार्य है गवर्नमेंट का, सरकार का, है ना। एंड मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्री, साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ, है ना, पीसफुल रिलेशनशिप रखना, बनाना,
यह भी गवर्नमेंट का ही काम है। ठीक है, द गवर्नमेंट इज थस नीडेड टू इंश्योर दैट ऑल नीड्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर फुलफिल्ड एंड दे लीड ए सेफ, सिक्योर एंड कंफर्टेबल लाइफ। ये जवाबदेही किसकी है? गवर्नमेंट की है ना। गवर्नमेंट इज नीडेड टू इंश्योर दैट ऑल नीड्स ऑफ द सिटीजन, नागरिक की जो ज़रूरतें हैं, पीपल की जो ज़रूरतें हैं, है ना, उसको फुलफिल किया जाए और उनको एक सुरक्षित और आरामदायक ज़िंदगी प्रदान की जाए। यह गवर्नमेंट का काम होता है, सरकार का काम होता है। तो एक मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि स्कूल से लेके, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है और उससे लेके पूरे देश सब कुछ चलाने के लिए एक गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है, फॉर्म ऑफ कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता होती है ना। उस स्कूल के लिए अगर आप बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता होती है, जो रूल बनाता है, नियम बनाता है, उसका पालन करता है, जिसको एग्जीक्यूट करता है ना। तो उसी तरह हर लेवल पे अलग अलग फॉर्म में जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है और गवर्नमेंट जो है वह पूरे देश के लिए जो है काम करता है। ठीक है, नागरिक की जो भी ज़रूरतें हैं उसको फुलफिल करना, ठीक है, उसको एक सेफ और सिक्योर एंड कंफर्टेबल लाइफ देना, यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है और गवर्नमेंट जो पूरे देश को चलाता है, अलग अलग लेवल हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे हम लोग आगे, फंक्शन की बात करेंगे, क्या फंक्शन है गवर्नमेंट के। कुछ फंक्शंस की हम लोग चर्चा करते हैं। द गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल एज ए मदर रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू चिल्ड्रेन। जैसे माँ अपने दो बच्चों के बीच के झगड़े का निपटारा करती हैं, उसी तरह द गवर्नमेंट ऑल्सो मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। लेट अस डिस्कस सम फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। क्या क्या मुख्य कार्य है सरकार के, गवर्नमेंट के? रोड बनाना, कैनल्स बनाना, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, इम्पोर्टेंट सर्विस को चलाना गवर्नमेंट का काम है, लाइक रेलवेज, बसेज, पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, एयरलाइंस एक्सेट्रा। द गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन टू पीपल। The government take decision on how to deal with problems like poverty, unemployment, discrimination, etc. It is the job of the government to maintain armed forces to defend the boundaries of the country. It also maintain law and order within the country. कानून व्यवस्था को कायम रखना, विधि व्यवस्था को कायम रखना, यह भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक है। Maintaining peaceful relation with the neighboring countries and other countries across the world is the job of the government. During the time of natural calamities, प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना है ना, है ना, उनको भोजन और उनके आश्रय की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना, यह भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू मेक लॉज टू इंश्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स फंक्शन स्मूथली। गवर्नमेंट का काम है नियम बनाना, लॉ बनाना, है ना, जिससे यह सुनिश्चित करे कि सभी लोग जो है प्रॉपरली काम कर रहे हैं। एज लॉयल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, इट इज़ आवर ड्यूटी टू ओबे द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। बहुत कुछ है बात करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए गवर्नमेंट के बारे में हम लोग फिर विस्तार से देखेंगे और अगले क्लास में।
बच्चों आज के क्लास को मैं भी समाप्त करता हूँ। थैंक यू।